आज के दौर में मोबाइल फ़ोन सबके पास है और कंप्यूटर भी काफ़ी लोगों के पास है। और अगर इंटरनेट की बात करें तो सरकार जहां साफ पीने का साफ पानी भी नहीं पहुंचा सकी, वहां पे भी आपको इंटरनेट की सुविधा ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन लोग इस इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे करते हैं, ये देखने की बात है। आप अपना अकाउंट फ्री में फेसबुक, यूट्यूब जैसी हज़ारों वेबसाइट्स पर बना सकते हैं। उसके ऊपर कुछ भी कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपनी इमेजेस या कार्टून्स बनाकर अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर आपने अपना कंटेंट अपलोड किया और जो लोग उसे देखेंगे, तो देखने वाले कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, इस बात पर निर्भर करते हुए वो वेबसाइट्स आपको पेमेंट भी यानी पैसे भी पे करेंगी। तो मोबाइल फ़ोन उठाइए, कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आया और कोई वीडियो वायरल हुआ या कोई ब्लॉग वायरल हुआ, तो आप बन गए रातों रात स्टार। लेकिन इस स्टार बनने की चाहत में, पैसा कमाने की चाहत में लोग कई बार दूसरों के बारे में गलत बोल जाते हैं। काफ़ी बार ये बात सच होती है, लेकिन बहुत बार झूठ भी। और हर रोज़ सभी लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन पोस्ट ज़रूर करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या कोई ऑनलाइन किसी का ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, या आप किसी न्यूज़ वेबसाइट पर जाकर कमेंट पोस्ट करते हैं। ये सब यूज़र जनरेटेड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन बहुत बार मजाक में बोली हुई बात भी किसी को हर्ट कर सकती है। जैसे रिसेंटली सलमान खान की टीम ने कमाल आर खान के खिलाफ डेफेमेशन का लीगल एक्शन शुरू कर दिया और आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का डेफेमेशन का लीगल नोटिस भेज दिया। जहां तक कमाल आर खान की बात, केआरके की बात है, तो केआरके ने सलमान खान की लेटेस्ट मूवी राधे का रिव्यू यूट्यूब पर अपलोड किया था, जो सलमान भाई और उनकी टीम को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लीगल एक्शन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बताया, तो आईएमए ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया। और अगर आप देखेंगे, डेफेमेशन के केसेस बिल्कुल भी नए नहीं हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल को भी कुछ दिन के लिए डेफेमेशन केस यानी मानहानि के केस में जेल की हवा खानी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात नहीं है। सुखबीर सिंह बादल को 2020 दिसंबर 2020 में चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बेल मिली और वो केस भी मानहानि यानी डेफेमेशन का ही था। देखिए, कंटेंट अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। तो ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये समझ लें कि डेफेमेशन से रिलेटेड जो कानून है वो क्या है। सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में डेफेमेशन यानी मानहानि से रिलेटेड कानून दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी इंसान बोलकर या लिखकर या इशारों से किसी के ऊपर एलिगेशन या लांछन लगाता है और वो ये जानते हुए लांछन या एलिगेशन लगाता है जिससे सामने वाले की रेपुटेशन और गरिमा को ठेस पहुंचेगी, तो ऐसे इंसान को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा इसमें फाइन का प्रोविजन भी है। विक्टिम यानी जिसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है, वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। लेकिन हर बात डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आती। इसके कुछ डिफेंसेस यानी कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। डेफेमेशन का जो सबसे पहला और सबसे आसान डिफेंस है वो है सच यानी ट्रुथ। लेकिन सिर्फ किसी के बारे में सच बोलना ही काफ़ी नहीं है। सच वो सच जो पब्लिक के हित के लिए बोला गया है। पब्लिक ऑफिसर्स की पब्लिक ड्यूटीज़ का जो कंडक्ट है उसके बारे में अगर कोई बात बोली जाती है जो उस पब्लिक ऑफिसर के कैरेक्टर के ऊपर उंगली ना उठाए और उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बोली जाए, तो वो भी डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। कोई भी इंसान जिसका खुद का आचरण पब्लिक से जुड़ा है, उसके बारे में अगर आप कुछ बात बोलते हैं जो सच है, तो भी वो डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अगर आप ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो वो भी डेफेमेशन की कैटेगरी से बाहर है। अगर किसी भी कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी मेरिट्स के ऊपर अगर आप गुड फेथ में बात करते हैं तो वो भी डेफेमेशन की कैटेगरी से बाहर है, तो वो भी डेफेमेशन के केस में नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर कोई भी कलाकार या कोई भी इंसान अपनी परफॉर्मेंस को पब्लिक के सामने पेश करता है, तो पब्लिक को ये अधिकार है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे या अप्रिशिएट करे। तो उस परफॉर्मेंस के बारे में अगर जेन्युइनली गुड फेथ में कही हुई कोई क्रिटिसिज्म या कोई बात है, तो वो भी डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर आप अपने जूनियर्स की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी एसीआर में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, तो उस क्रिटिसिज्म को भी डेफेमेशन की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अब सवाल उठता है कि अगर डेफेमेशन हो जाए, अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, कोई पेंटिंग बना दी, कोई कार्टून बना दिया, या आपके बारे में किसी ने फेसबुक पर या यूट्यूब पे या गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे कुछ गलत लिख दिया, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो गई है और आपको भी किसी ने मानहानि यानी आपके बारे में किसी ने कुछ झूठ या गलत लिख दिया है
और चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लेटर से हो, टेलीग्राम से हो, बोलकर हो, रिकॉर्डिंग से हो, ऑडियो या वीडियो, किसी भी तरह से, तो आप सबसे पहले पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। पुलिस की ड्यूटी है कि ऐसे केसेस में, क्योंकि डिफेमेशन का जो केस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसमें एनसीआर रजिस्टर कर सकती है। और रजिस्टर करने के बाद अगर डिफेमेशन ऑनलाइन हुआ है तो पुलिस आईपी एड्रेस से उस इंसान को ट्रेस करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ा सकती है। अगर आपको पुलिस के पास नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ सच में डेफेमेशन का ऑफेंस यानी क्राइम हुआ है, तो कोर्ट समन भेजकर डेफेमेशन करने वाले को अपने पास यानी अपने कोर्ट में बुला सकती है। अगर समन जाने के बाद भी वो इंसान कोर्ट में नहीं आता है तो उसके खिलाफ NBWs भी इशू किए जा सकते। तो ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम में अगर आप कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी से बाहर हो, क्योंकि अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो लेने के देने ज़रूर पड़ेंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई डेफेमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।